दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप सभी मुझे यूट्यूब से भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैंने यूट्यूब पे अपनी एक नई दुनिया शुरू की है जहां मैं कोशिश करता हूं कविताएं और जो भी चीज़ें हो सके करने की। एक मीडिया का छात्र हूं तो साहित्य से लगाव है मुझे। बहुत मन है पत्रकारिता करने का, रिपोर्टिंग करने का, लेकिन अपनी एक पीएचडी की दुनिया में अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ से अपने अंदर की जो जिजीविषा है उनको जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे साहित्य से लगाव, नोवेल पढ़ना या पत्रकारिता, रिपोर्टिंग करना, लेख पढ़ना, अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने अपने सबसे पसंदीदा लेखकारों में से एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर आप सभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं जानते हैं तो इनको जानिए, पढ़िए और इनके जैसे इतने जितने सारे हैं लेखककार, रचनाकार, उन सबको खोज खोज के पढ़िए, खूब पढ़िए। बहुत मज़ा आता है साहित्य में से जुड़ने में। और साहित्य पढ़ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं बताऊं तो एक तरीके का ये योगा है, मेडिटेशन है। जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपके अंदर वो संजीदगी पैदा होती है। संजीदगी ना सिर्फ अपने प्रति, समाज के प्रति भी और अपने लक्ष्य के प्रति भी। तो मुझे लगता है कि अगर आप साहित्य से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो आप हर चीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो मेरा यही सुझाव है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। उनकी एक सबसे अच्छी कविता है, तब तुम क्या करोगे। तो चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप सभी को कि यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहर में कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को झूठन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे जानवर को खींच कर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिवरी की मंद रोशनी में कालिक पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिए जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाह कर दिया जाए, बरसात की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन लिए जाए सारे अधिकार, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाए गौरवमय इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहू लहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, कदम कदम पर याद दिलाए जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी, धर्म के नाम पर कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम। देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युवों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे। इनके एक एक शब्द में पीड़ा है और इन्होंने जो उस समय जिया उन्होंने लिखा। और ये जो भारत हमारा है ये आज भी है, कहीं ना कहीं इसका केस हमें आज भी देखने सुनने को मिलता है।
तो इनके शब्दों को महसूस कीजिए, समझिए, क्योंकि ये शब्द शब्द नहीं है, किसी की व्यथा है, किसी की पीड़ा है, किसी की जीवन है जिन्होंने बिताए हैं और आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बिताते हैं। इसीलिए इन जैसे लेखकारों को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपके अंदर एक संजीदगी पैदा हो, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व तो पैदा हो और आप उसको समझे, जाने, अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में आप भेद को जानें। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आप सभी को